गुंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और रसीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। बहरहाल अब उसके बदले किसी आदमी की जरूरत है, लेकिन आदमी ऐसा हो जो भगवान जात से ज्यादा चालाक, उससे ज्यादा खतरनाक और हमारे काम का हो। ओहो, तो इन कागजों में तुम उसे तलाश कर रही हो? हाँ, राजकमल उसकी नादानी पर मुस्कुराई। मिल गया, हाँ किसी हद तक, लेकिन बशर्ते कि वह हमारे काम आने पर तैयार हो जाए। राजकमल पुरख्याल अंदाज में बोली। अरे कौन है वो? सरदार अजय चंद हारा। हारा? और ये नाम सुना है महारानी, रूपा सोचते हुए बोली। कशकंदा का बागी सरदार हारा, जिसने हरियाणा के साथ बगावत की थी मगर नाकाम रहा था और फिर गिरफ्तार हो गया था। अब 10 साल के से जेल में सड़ रहा है नाम रात कहीं का। मुझे याद आ गया महारानी, वो तो बड़ा पापी था, बड़ा जालिम, इंसानों को गाजरों की तरह काट कर रख दिया करता था। रूपा खौफजदा लहजे में बोली। हाँ रूपा, ऐसा ही आदमी हमारे काम का साबित हो सकता है, हम उसे शीशे में उतारने में अगर कामयाब हो गए। सोच ले महारानी, वो बड़ा खतरनाक आदमी है। हम खतरनाक आदमियों से काम लेना जानते हैं रूपा। और उसने बड़े एतमाद से कहा, उसे जेल से रहाने की तदबीर सोचना पड़ेगी। बुढ़ा तन्हा नहीं है, आज भी कशकंदा में उसके सैकड़ों इंसान मौजूद हैं, और अगर वो हमारे हाथ आ जाए तो हम ना सिर्फ उससे, उसके साथियों के भी काम ले सकते हैं। आप बेहतर समझती हैं महारानी, रूपा ने कहा, और राजकमल खामोश हो गई। काफी देर तक सोचती रही, फिर गर्दन हिलाकर बोली। जेल के मुनज़्ज़म को रात के खाने पर मदऊ करो रूपा, और मेरा पैगाम लेकर जाओ, प्रभु के हाथ भिजवा देना। और उसी रात जेल खाने का मुंतजिम राजकमल के सामने खड़ा था। हुक्म करे माई बाप, दास को इतनी इज्जत क्यों दी गई है? हमें मालूम हुआ है शंकरी लाल कि तुम हमारे खसूसी वफादार, हम देखना चाहते हैं। मेरे भाग महारानी, मैं तो नमक खबार हूँ। हम चाहते हैं कि आपके ओहदे में तरक्की हो जाए। जेल में संभालते हुए आपको कितना समय बीता? 14 साल हो गए महारानी। अब तुम्हारी तरक्की होनी चाहिए, लेकिन क्या तुम वफादारी का सबूत देने को तैयार हो? गर्दन काट दूंगा महारानी के लिए, कह कर तो देखें। हमें यही इत्तला मिली थी कि तुमने हमेशा हरियाणा की बेहतरी का ख्याल रखा है और पूरी मेहनत से स्वर्गवास प्रणाम लाल के अहकामात की तामील की है। हम आपकी तरक्की पर गौर करेंगे शंकरी लाल जी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हुकूमत के राज कितने अहम होते हैं? दास जानता है महारानी। तो शंकरी लाल जी, आपको ये भी बता दूं कि हुकूमत भी बाज़ मामलात में अपने काम पर मजबूर हो जाती है जो पहले समझ में नहीं आते, और बाद में उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। दास जानता है हुकूमत के काम गहरे होते हैं। क्या ये ज़रूरी है शंकरी लाल कि कोई बात अगर आपको उल्टी लगे और आप उसका खोज निकालने बैठ जाएं? अगर महारानी की आज्ञा हो तो दास को सोचने की क्या जरूरत रह जाती है? राजदारी शर्त है शंकरी लाल। दास की जुबान काट दी जाए अगर कोई पाप हो जाए तो। बेशक आप वफादार हैं और हम वफादारों को नज़रअंदाज नहीं करते। शंकरी लाल जी का इनाम लाओ। और अशरफियों की कई थैलियां शंकरी लाल के सामने रख दी गईं। वो उन थैलियों को देखकर बिल्कुल ही हवास बागता हो गया था। हमारी तरफ से यह मामूली सा इनाम शंकरी लाल, और उसे इनाम का इंतजार करो। महारानी बड़ी दयालु हैं, शंकरी लाल ने कांपते हुए कहा। हम आपसे एक खास काम लेना चाहते हैं शंकरी लाल, आज्ञा दे महारानी। राजकमल चंद लम्हात कुछ सोचती रही, फिर बोली। कशकंदा के इलाके में एक शख्स ने महाराज के खिलाफ बगावत की थी। क्या नाम था उसका? अजय चंद हारा। शंकरी लाल जल्दी से बोला। वो जेल भुगत रहा है, क्या वो जिंदा है? हाँ महारानी, और वही दमखम हैं, बड़े खतरनाक इंसान हैं, शंकरी लाल ने बताया। हम उससे मिलना चाहते हैं शंकरी लाल जी, और हमें उससे कुछ मालूमात हासिल करना है।
जो आ गया महारानी, लेकिन इस तरह के किसी को कानो कान खबर ना हो। क्या महारानी उसे जेल खाने में मिलेंगी? कहाँ कैद है वो? फांसी घर वाले कैद खाने में। वहाँ कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ उसे जेल खाने से निकाल कर लाया जा सके? फांसी घर की इमारत मौजूद है महारानी। तब शंकरी लाल जी, आप उसे निहायत एहतियात से फांसी घर की इमारत में ले आएं। हम आज ही रात उसे मिलेंगे। हम आम औरतों के सिए से वहां पहुंचेंगे। आप किसी को कुछ ना बताएं, यहाँ तक कि सिपाहियों वगैरह को भी कुछ ना मालूम हो। आप बिल्कुल खामोशी से इंतजाम करें। दास पर भरोसा रखें महारानी, इतनी खामोशी से काम होगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी, शंकरी लाल ने कहा, और उनके हाथ पांव मसरत से फूल रहे थे। पूरी जिंदगी गुलामी में गुजार दी थी, कभी ऐसा मौका ना मिला था कि महाराज प्रणाम लाल के ही दर्शन हो जाते। बस तनख्वाह मिलती और गुजारा चलाते, और इतनी बड़ी दौलत हाथ न आई थी कि भाग खुल गए थे, और अब वो उसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहते थे। मुमकिन है कि कोई आफताब आ पड़े। भोजन करने के बाद वो हाँफते कांपते रुखसत हो गए, और आज कमल ने मुस्कुराते हुए रूपा को देखा। क्या ख्याल है रूपा, क्या आदमी भरोसे का साबित होगा? अब तो जीवन भरोसा करेगा पापी, माल ले गया है माल हूँ। और रूपा तो अपने प्रभु से कहकर एक मामूली से रथ का बंदोबस्त कर, हम दोनों चोर दरवाजे से चलेंगे। प्रभु से कहना कि उत्तर चौक पर हमारा इंतजार करे। रूपा के चेहरे पर एक लम्हे के लिए तरद्दुद के आसार उभरे, और फिर उसने गर्दन हिलाकर कहा, ठीक है महारानी। क्यों, क्या सोचने लगी थी? प्रभु के बारे में सोच रही थी महारानी। आजकल उसका थोड़ा थोबड़ा चढ़ा हुआ है, मुश्किल है से राजी होगा, और फिर उसे ज्यादा मामलात में राजदार बनाना ठीक भी तो नहीं है। चिंता न करो रूपा, राजकमल अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि प्रभु जैसे गधे उसके सामने आ सकें, और वैसे प्रभु का इंतजाम जल्द से जल्द हो जाएगा। और फिर तू कैसी औरत है, रूपा के गधे को गधा नहीं बना सकती। अपना काम निकाल ले और उसके बाद उसे देख लेंगे। ठीक है महारानी, मेरा मन अब उसके पास जाने को नहीं चाहे, पर यह काम तो करना ही है। हाँ रूपा, और ये काम करना ही है, राजकमल मैंने खेत अंदाज में बोली। और फिर उसी रात रूपा प्रभु की आगोश में दराज उसे गधा बना रही थी। महारानी तुझे बड़ा पसंद करे है रे, कह रही थी कि राजकुमार लगे है। बिल्कुल सच कह रही हो। और प्रभु खुश होकर बोला, तो और क्या झूठ बोलूंगी। कह रही थी कि रूपा तू बड़ी भाग्यवान है, और तुझे प्रभु जैसा कड़ियल मर्द मिला है, उसकी कदर करा कर। और मैंने जवाब दिया, अंग अंग तो तोड़े है मेरा, और क्या कदर करूं। अरे हो, और झूठी कहीं की, मैं झूठ बोली हूँ। रूपा आंखें निकाल कर बोली, नहीं नहीं, सच बोल रही हूँ भगवान। पर मैं महसूस करूँ कि रूपा तू मुझसे अब पहले सा प्रेम नहीं करे है। तुझे क्या मालूम पगले, रूपा ने नफरत से होंठ कोड़ कर कहा, और फिर चौंक कर बोली, हाय दिया, मैं तो भूल ही गई। क्या? अरे जल्दी कर, कपड़े पहन, रानी जी क्या सोच रही होंगी। इस समय कहाँ जाना है? टूट तो सही, कपड़े पहन, अपना रथ ले और उत्तर चौक पर मेरा और रानी जी का इंतजार कर। क्या हो गया है तुझे रूपा? सच कहूँ रे, देर हो गई, रानी जी इंतजार कर रही होंगी। तेरी गोद में आकर संसार को भूल जाऊं। रानी जी नाराज हो गई तो खैर नहीं है, और इस समय भी रानी जी, अरे तेरा पेट नहीं भरा अभी तक, जल्दी कर, देर हो गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। और फिर प्रभु तैयार हो गया। ख्याल रखियो, राज का काम है, उत्तर चौक पर। हाँ ठीक है भगवान, प्रभु ने कहा, और फिर वो कपड़े पहनकर बाहर निकल आया, रथ लिया और उत्तर चौक पर पहुंच गया, और उसे ज्यादा इंतजार न करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद उसने अंधेरे में दो साए देखे। दोनों औरतें मामूली साड़ी बांधे हुए थी, और दोनों ने पीली चादर ओढ़ रखी थी। प्रभु ने रूपा की जाल पहचान ली, और थोड़ी देर के बाद दोनों उसके करीब पहुंच गईं। प्रभु, रूपा ने उसे आवाज दी, आजा रूपा, मैं यहाँ हूँ। राजकमल और रूपा रथ पर सवार हो गईं। तब रूपा ने कहा, फांसी घर चलो प्रभु। और प्रभु के होश उड़ने लगे, लेकिन उसने खामोशी से रथ आगे बढ़ा दिया। वो जानता था कि राजकमल भी रथ में मौजूद है, लेकिन फांसी घर जाने का क्या किस्सा है। लेकिन ये बातें वो दिल ही दिल में सोच सकता था, जुबान पर लाने की किस्में मजाल थी। और ये भी उसकी खुशकिस्मती थी कि उसे महारानी का इस कदर कुर्ब हासिल था, वरना कौन था जो महारानी के काम आने को तैयार ना होता। चुनाचे वो खामोशी से चलता रहा। रात में दोनों औरतें भी खामोशी से बैठी थी। रास्ते में कोई गुफ्तगू किसी तौर मुनासिब ना थी।
सफर खासा तवील था, लेकिन रथ भी तेजी से सफर कर रहा था और फिर दूर से फांसी घर की पुरइसरार इमारत नजर आने लगी। रात की तारीकी में उस पर मध्यम चिराग भी जल रहे थे और उन चिरागों ने माहौल को और पुरइसरार बना दिया। दोनों खामोशी से नजदीक आती हुई इमारत को देखती रही और फिर रथ इमारत के करीब पहुंच गया। तब एक आड़ से एक साया निकला और रथ के करीब पहुंच गया। ये शंकरी लाल था। शंकरी लाल और राजकमल ने आवाज दी, महारानी कीजिए। शंकरी लाल ने कहा, इंतजाम हो गया, महारानी जी की आज्ञा का पालन किया गया है। और महारानी नीचे उतर आई और फिर उसने रूपा से कहा, रूपा तुम यहाँ इंतजार करो, जो हुक्म महारानी। रूपा ने अदब से कहा और मुस्कुराकर प्रभु की तरफ देखा। आओ शंकरी लाल, राजकमल ने कहा और शंकरी लाल उसके पीछे चलने लगा। कोई दिक्कत नहीं हुई थी उसे यहाँ तक लाने में? रास्ते में कमल ने पूछा। कोई खास दिक्कत नहीं महारानी, हाँ उसका ख्याल जरूर रखना पड़ा। आदमी है, किसी भी वक्त कोई हरकत कर सकता है। और राजकमल ने गर्दन हिलाई और थोड़ी देर के बाद वो फांसी घर के एक कमरे के सामने पहुंच गए, जिसका दरवाजा बहुत मजबूत पीतल की पट्टियां जुड़ी हुई थी, जिन्हें तोड़ना और खोलना इंसान के बस की बात नहीं थी। और उसके बावजूद शंकरी लाल ने दरवाजे में ताला डाल रखा था। उसने ताला खोला और राजकमल ने उससे पूछा, क्या अंदर रोशनी का माकूल इंतजाम है? हाँ महारानी, अंदर एक बड़ा शमादान मौजूद है। अगर आप कहीं तो दूसरे शमे भी रोशन कर दूं। नहीं, ठीक है, तुम यहाँ से दूर जाकर रुको और मैं तुम्हें आवाज दूंगी। तो महारानी अकेली उसके पास जाएंगी? हाँ, क्या हर्ज है, तुम चिंता ना करो, मैं राजकमल हूँ और बड़े बड़ों को आराम करना जानती हूँ। राजकमल खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गई और शंकरी लाल अहमकों की तरह सर खुजाता रह गया। राजकमल ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अंदर एक खूबसूरत शमादान में एक शमा रोशन थी। राजकमल के दूसरी चीजों को देखा और सीधी शमादान की तरफ बढ़ गई। उसने एक तिनका उठाकर लो पर रखा और जले हुए तिनके से दूसरी शमे रोशन करने लगी और उसकी अंदाज से लापरवाही टपक रही थी। ऐसे लग रहा था कि उसे किसी दूसरे वजूद का एहसास ही ना हो और उसने अभी तक कमरे में यही तन्हा ही महसूस किया हो। और एक आरामदायक कुर्सी पर दराज एक कवि हिकल वजूद गहरी निगाहों से उसका जायजा ले रहा था। ये एक देवपेकर इंसान था और जिसके सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। बड़ी बड़ी आंखों में सख्त वहशत थी। अजीब सी शख्सियत का मालिक था वो। राजकमल ने सारी शमें रोशन कर दी और कमरे में तेज रोशनी फैल गई। फिर वो देवपेकर इंसान की तरफ मुड़ी और एक जगह खड़े होकर उसे देखने लगी और वो भी खामोशी से राजकमल को देख रहा था। दोनों की आंखें एक दूसरे पर जमी हुई थीं। एक तरफ अजय चंद हाड़ा की खौफनाक डरावनी सुर्ख आंखें और दूसरी तरफ राजकमल की हसीन लेकिन पुरइसरार आंखें। आज से कबल किसी जियाले की हिम्मत न हुई थी कि एक सरसरी निगाह के अलावा हाड़ा से आंख मिला सके। हाड़ा को अपनी आंखों पर बड़ा नाज था, लेकिन आज उसका गुरूर टूट गया था। और टूटा भी किससे था? एक हसीन सी नाजुक सी कामनी से। तू कौन है सुंदरी? नजदीक आ, और उसने लापरवाही से कहा और राजकमल पुरवकार अंदाज में चलती हुई उसके सामने पहुंच गई। कौन है तू? हाड़ा ने फिर पूछा। राजकमल सर्द आवाज में बोली। राजकमल, हाड़ा ने पुरख्याल अंदाज में दोहराया और फिर बेअख्तियार उछल पड़ा। राजकमल, रानी राजकमल। हाँ, राजकमल ने उसी सुकून से कहा और हाड़ा उछल कर खड़ा हो गया। वो अजीब सी निगाहों से उसे घूरता रहा, लेकिन राजकमल के चेहरे पर सुकून ही छाया रहा। तब कई मिनट की पुरइसरार खामोशी के बाद हाड़ा ने कहा, मैं इस गुस्ताखी की क्षमा नहीं मांगूंगा महारानी, क्योंकि मैं बहरहाल बागी हूँ। आप चाहें तो मेरी सजा कुछ और सख्त कर दें। कितने अरसे से यहाँ कैद हो हाड़ा? 10 जग बीत गए महारानी। हाड़ा ने गर्दन उठाकर आंखें बंद करके कहा। हरियाला के हालात की इत्तला मिलती रहती है। हाँ, लोगों की जुबानी कभी कभी कुछ पता चल जाता है। अब तो बाहर की दुनिया सपना बन गई है कि अब भी फूल खिलते हैं महारानी, कि अब भी बाहर आती है, उसने अजीब से अंदाज में कहा। राजकमल से देखती रही और फिर उसने उसी संजीदगी से अपना सवाल दोहराया। क्या तुम्हें मालूम है महाराज के प्रणाम लाल सुर्गवास हो गए? हाँ, मुझे मालूम हुआ था। मुझे मालूम है कि हरियाला के हुक्मरान अब आप हैं, लेकिन मैंने भूल कर भी नहीं सोचा था कि कोई मेरी तरफ भी तवज्जो देगा। और तुमने बगावत क्यों की थी हाड़ा?
क्योंकि मैं कशकंदा के मासूम अवाम पर नाम लाल की जालिम सिपाहियों का जुल्म नहीं देख सकता था। कशकंदा का हाकिम धर्मपत दीप एक शफाक दरिंदा था। इलाके के किसी शख्स की जान और माल महफूज नहीं थे और हमने दर्जनों बार अपनी अपनी शिकायतें महाराज तक पहुंचाई, लेकिन मुझे क्षमा कर दे महारानी, धर्मपत्र दीप के अलावा किसी की ना सुनी जा सकती थी, क्योंकि वह महाराज को जवानियां मुहैया करता था। पहाड़ी हसीनाएं जो किसी की इज्जत होती होंगी महाराज को बहुत पसंद थी। चुनाचा हमारी आवाज ना सुनी गई तो हम सरकशी पर उतर आए और उसकी सजा जरूरी थी, सो वो हमें मिली। धर्मपत दीप, हाँ महारानी, धर्मपत दीप, और वो अब भी वहां का निजाम संभाले हुए है। आहा, मासूम कशकंदा वाले आज भी उसके जुल्म से महफूज ना होंगे। क्या तुमने कोई टोली बनाई थी हारा? हाँ महारानी, लेकिन बदन की खाल उतार दें और उनमें से किसी का नाम नहीं बताऊंगा। मैंने नाम नहीं पूछा हारा, हाँ ये बता दो कि तुम्हारे साथियों की तादाद कितनी है? बहुत है महारानी, हर मजलूम मेरा साथी है। क्या धर्मपत दीप तुम्हारा मुजरिम है हारा? हाँ महारानी, काश मुझे उसकी गर्दन उतारने का मौका मिल जाता। अगर ये मौका तुझे दे दिया जाए हारा, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। ठाकर अजय चंद हारा वादा करता है कि उसके बाद पूरी जिंदगी जेल में गुजार देगा, हारा ने भारी आवाज में कहा और उसका लहजा बेहद मजबूत था। हमें उसका क्या सिला मिलेगा हारा? सिला मैं क्या दे सकूंगा महारानी? अगर आप कशकंदा के मजलूम आवाम को धर्मपत दीप के जुल्म से निजात दिला देंगी तो उसका सिला आपको भगवान देगा, और हमें तुमसे भी सिले की जरूरत है हारा। प्रणाम लाल जी, उन्होंने रियासत के अवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन उनका पूरा एहसास है जो मजलूम है। हम हरियाला की किस्मत के मालिक हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम भी कुछ लोगों को जवाब दे हैं, इसलिए वो नहीं कर सकते जो करना चाहते हैं। अलबत्ता हम दिल के हाथों भी मजबूर हैं और मजलूमों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरे बारे में महारानी की क्या राय है? हम तुम्हारे पास छुप कर आए हैं हारा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। हुक्म दे महारानी, हारा ने कहा। हम तुमसे काम लेना चाहते हैं हारा, दास तैयार है। तुम यहाँ से कशकंदा जाओ हारा। सबसे पहले खामोशी से धर्मपत दीप से अपना बदला लो और उसे मौत के घाट उतार दो। फिर खूब दहशतगर्दी करो, और जब हमारी फौजी कशकंदा पहुंच जाएं तो फिर तुम तरनवाला की तरफ निकल जाओ, और फौजी हम जरूर भेजेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ ये आज्ञा देंगे कि वो हारा को तलाश करें। कशकंदा, तरनवाला और रांझीपुर की सरहदों पर एक भी मनुष्य का खून बहाने की इजाज़त ना होगी, और तुम भी इंसानों को हलाक करने से परहेज करना। बस दहशतगर्दी करते रहना, ये हमारा काम है। उसके बाद हारा, हमने अगर तुम्हें गिरफ्तार कर भी लिया तो तुमसे एक सौदा करेंगे, हम तुम्हें कशकंदा का हाकिम बना देंगे। महारानी, और हारा के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। महारानी, क्या मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा? हाँ, इसी वक्त, अभी तुम आज़ाद हो हारा। महारानी, हारा ने आगे बढ़कर राजकमल के पांव पकड़ लिए। आप बड़े दयालु हैं महारानी, आप लेकिन आपने तो मुझे आज़ादी दी है। मैं धर्मपत दीप को ज़रूर कत्ल करूंगा, लेकिन आपके खिलाफ मैं बगावत कैसे करूंगा? आपने तो मुझ पर, ये हमारा काम है हारा, और ये काम तुम्हें हमारे लिए करोगे, आपके लिए। और हारा हैरत से बोला, और अजय चंद जी हमारे शुमार मुखालिफ में हैं, लेकिन हमें राजगद्दी भी देखना चाहिए। इसके लिए हमें ऐसे चक्कर चलाने पड़ते हैं। ये समझ लो कि तुम हमारी मदद करोगे। दास हर हुक्म के लिए हाजिर है। आज्ञा दे महारानी, जाने से पहले और उसके एक एक मुखालिफ को ख़त्म कर दूं। अभी नहीं हारा, हम बिला वजह किसी के हत्या नहीं करते। जब हम उन्हें किसी भी वक्त मार सकते हैं तो फिर वैसे मारने की क्या ज़रूरत है? हाँ हारा, और तुम हमारे मित्र बन जाओ, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो हम तुमसे काम लेंगे। आपने कशकंदा के लोगों पर जो एहसान किया है महारानी, उसके बदले हारा अपना जीवन वारने को तैयार है। जब भी हारा की ज़रूरत हो उसे आवाज़ दे लें। हम दोस्त हैं हारा, राजकमल ने कहा। हाँ महारानी, हारा आपका दास है। ठीक है हारा, मुमकिन है कि कभी तुम्हारी मदद की ज़रूरत पेश आ जाए। तुम समझ चुके हो ना? अच्छी तरह समझ चुका हूँ महारानी, आप चिंता न करें। जैसी आपने आज्ञा दी है वैसा ही होगा, अजय चंद हारा ने कहा। आओ मेरे साथ आओ, राजकमल ने कहा, और हारा बेयकीनी किसी अंदाज में राजकमल के साथ बाहर निकल आया। और वैसे अपनी निजात दहंदा के लिए उसके दिल में बहुत इज्जत थी।
शंकरी लाल हाड़ा को इस तरह राजकमल के साथ देखकर शशदर रह गया था। शंकरी लाल और राजकमल ने उसे मुखातब किया, महारानी, अगर हाड़ा जेल से फरार हो जाए तो तुम्हारे ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी? मेरी गर्दन मार दी जाएगी महारानी। किसके हुक्म से? महारानी के हुक्म से। और अगर हम तुमसे कहें कि हाड़ा के लिए के घोड़े और रास्ते खाने का बंदोबस्त कर दो तो? शंकरी लाल आज्ञा का पालन करेगा महारानी। तो सुनो शंकरी लाल, तुम अभी किसी को कुछ नहीं बताओगे। अगर कोई हाड़ा के बारे में पूछे तो उसे बताना कि वो कहीं दूसरी जेल में पहुंचा दिया गया है, और अगर बात खुल जाए तो तुम कह सकते हो कि जेल से फरार हो गया। जाहिर है कि तुम्हें हमारे अलावा और कोई सजा ना दे सकेगा, और हम तुम्हें सजा के बतौर 1000 अशरफियां देंगे। जो आ गया महारानी, शंकरी लाल खुश होकर बोला। हाड़ा के लिए दोनों चीज़ों का बंदोबस्त कितनी देर में करोगे? 10 मिनट में महारानी। तो फिर जाओ, इसे एहतराम के साथ रुखसत कर दो और उसे हथियार भी देना ताकि ये रास्ते में अपनी हिफाजत करे, राजकमल ने कहा, और शंकरी लाल ने गर्दन झुका दी। भगवान तुम्हारी रक्षा करे हाड़ा, राजकमल ने कहा और वापस मुड़ी। हाड़ा ने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया था और फिर वो शंकरी लाल के साथ चल पड़ा। राजकमल वापस रथ की तरफ चल पड़ी जहां रूपा और प्रभु एक दूसरे में गुम थे, और उसके कदमों की चाप सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। राजकमल खामोशी से रथ में बैठ गई और रथ चल पड़ा। जेतलक ने ना जाने किस तरह 15 रोज गुजारे थे। 14वीं रोज की रात को ही वो अपने शानदार घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा था। दुश्वार गुजार रास्ते और रात का सफर बड़ी खतरनाक बात थी, लेकिन इश्क की तकमील ही खतरनाक रास्तों से गुजरने पर होती है। जेतलक हवा में उड़ा जा रहा था और उसके घोड़े को चौंका किसी से इश्क नहीं था, इसलिए उसे जरूर मुश्किलात पेश आ रही थी। लेकिन उस जानवर ने सिर्फ वफाशारी सीखी है, इसलिए उसने अपनी मुश्किलात भुला दी थी। मालिक को मंजिल पर पहुंचाना उसका निस्बुल ऐन था और उसने बहुत सी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली थीं। जेतलक की निगाह में तो राजकमल थी, कटोर जैसी आंखें और मुस्कुराते लब, कुशादा पेशानी जिस पर चांद की बिंदिया सजी, मरमरी बदन, होठों का लमस तिलक को अभी तक याद था, और वो लमस उसकी रगों में हरारत बनकर दौड़ रहा था। वो घोड़े को कल का घोड़ा बना देना चाहता था और घोड़ा मालिक से पूरा तावन कर रहा था। आंसू चंद की तरफ से इजाजत मिल चुकी थी, अब क्या मुश्किल थी? बस राजकमल को यह खुशखबरी सुनानी थी कि रास्ते के पत्थर हटते जा रहे हैं। रात गुजरती रही और घोड़े फासले तय करता रहा। सूरज की किरणों ने जमीन छुई ही थी कि वो हरियाला पहुंच गया। उस खुफिया रास्ते पर कोई पाबंदी न थी, कोई उस पर निगाह नहीं रखता था, और जेतलक आम इंसानों के लिबास में था, और उसने अपनी मखसूस सराय की तरफ रुख किया। और फिर सराय के अस्तबल में घोड़े को आराम करने के लिए छोड़कर वो खुद भी आराम करने चला गया। सराय के मालिक ने उसके लिए सारे बंदोबस्त कर दिए थे। दिन की रोशनी में जेतलक राजमहल का रुख नहीं कर सकता था, उसके लिए रात ही मुनासिब थी, और उसे पहाड़ जैसे दिन को काटना था। दिल तो चाह रहा था कि इसी वक्त कोई यार की राह ले, लेकिन अकल रोक रही थी, और अकल की आवाज़ दुरुस्त थी। रात भर का जागा हुआ था। अगर राजकमल पास होती तो नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अब चौंका तन्हा था, इसलिए सोचा कि थोड़ी सी नींद ही निकाल ले। सोया तो बेखबर हो गया और शाम को ही आंख खुली। सूरज को झुका हुआ देखकर उसे दिल्ली मसरत हुई थी। नींद ने उसे भरपूर तावन किया, और एक तो थकन उतर गई और दूसरे वक्त आसानी से कट गया था, और बहुत खुश था। वो नया लिबास उसके साथ था, और गुस्ल वगैरह करके उसने लिबास बदल लिया और उसकी शख्सियत उभर आई। लेकिन वो शख्सियत को दूसरों की निगाहों से बचाना चाहता था, इसलिए जब रात ना हो गई सराय से ना निकला। हाँ, रात के दिए रोशन होते ही उसने सराय छोड़ दी। अब वो पैदल कोई यार की तरफ जा रहा था। गोल बाग में दाखिल हुआ तो चांदनी चुटक उठी थी। वो सोच रहा था कि क्या राजकमल को भी ये रात याद होगी, क्या वो भी उसी की तरह घड़ियां गिन रही होंगी, और उसका ख्याल दुरुस्त ही निकला। संगे मरमर के हौज के नज़दीक एक मरमरी मुजस्मा निस्ब था। हुस्न जमाल का मुजस्मा, मोहब्बत और सादगी का पीकर, और उसकी लंबी चोटी लहरा रही थी, और वह साकत बैठी कुछ सोच रही थी। क्या ये उसका इंतज़ार है? और जेतलक ने सोचा, और उस इंतज़ार पर उसके दिल में मस्तियां भर गईं। वो दबे कदमों राजकमल की तरफ बढ़ा। राज के ख्यालों में ऐसी खोई हुई थी कि उसके कदमों की आहट बिना सुनी, और उसका दिल चाहा कि राज की आंखें बंद करे, लेकिन फिर सोचा कि नाजुक दिल है,
डर ना जाए, इसलिए उसने बड़े प्रेम से आवाज दी, राज। और राज कमल बेसाख्ता उछल पड़ी। वो खड़ी हो गई और वो पागलों की मानत जे तिलक को देखने लगी और दूसरे ही लम्हे वो उससे लिपट गई। जे, मेरे जे, तुम आ गए। और वो उसके सीने में समाने की कोशिश करते हुए बोली, और उसने अपने खूबसूरत हाथों में जे तिलक को कस लिया जैसे एक जान हो जाना चाहती हो। और जे तिलक को संसार की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। अपने प्रेम का ये जवाब उसके ध्यान में नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि हरियाला की रानी भी इतनी बेकरारी से उसका इंतजार कर रही होगी। राजकमल की मोहब्बत के सोते फूट पड़े थे। उसके सीने में छुपा हुआ तूफान उबल पड़ा था। उस वक्त उसका उसी दिन थोड़ी देर के लिए सो गया था। और उस समय वह सिर्फ औरत थी, मर्द की तलबगार। वो भी अपने पसंदीदा मर्द की मोहब्बत की भूखी, जवान उमंगों से सरशार। उस वक्त जे तिलक जरा सी कोशिश करता तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद हासिल कर सकता था। राजकमल के चेहरे से जज्बात उमड़ रहे थे और उसने जे तिलक की गर्दन में हाथ डालकर उसे अपने प्यासे होंठों पर झुका लिया। और फिर उसने जे तिलक को एक तवील बोसा दिया। ना समझ जे तिलक औरत की फितरत से वाकिफ ना था और उसने कोई कदम आगे ना बढ़ाया। और राजकमल जज्बात से तड़पती रही। उसने मुंह से कलफत भी नहीं कहा था, बस जे तिलक को भींच भींच कर अपनी तलब का इजहार कर रही थी। लेकिन यह वक्ती जुनून था और उसके बनूर से थोड़ी देर के बाद राजकमल निकल आई। और वो खुश हुई कि जज्बात के हाथों वो सस्ती नहीं हो सकी और जे तिलक ही ना तजर्बेकार था। जे, उसने मोहब्बत भरी निगाहों से जे तिलक को देखते हुए कहा, कमल। और जे ने उसके हाथों को सीने पर रखते हुए कहा, कैसी बीती है? बहुत खटन कमल। और 15 रोज 15 जग बीन बन गए थे। बस भगवान से यही प्रार्थना करता रहता था कि जल्दी से समय बीत जाए। जे तिलक ने जवाब दिया, यही हालत मेरी थी, राजकमल ने कहा। और तुमने 15 रोज की कैद क्यों लगा दी है कमल? और तुम्हें रास्ता लंबा तय करना पड़ता है जे। और मैं ये कैसे गवारा कर सकती हूँ कि तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाओ? मैं तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ कमल। मुश्किल है जे, कैसे मिलोगे? मैं द्वारका वापस नहीं जाऊंगा। ये बहुत बड़ी भूल होगी जो सारे काम बिगाड़ देगी। फिर मुझे बताओ कि मैं क्या करूं राज? मैं कैसे समय गुजारूं? यक होने की कोशिश करो जे, और जितनी जल्दी हो जाए। एक खुशखबरी सुनाऊं कमल? सुनाओ। मैंने पिताजी को तैयार कर लिया है और बस वही सब कुछ करने को तैयार हैं जी। और क्या तुमने उन्हें बता दिया कि हरियाला फतेह करने के बाद वो से विवाह कर लोगे? हाँ राज, मैंने से बता दिया है और वो तैयार हो गए। मैंने तैयार कर लिया और तुम्हारी माता जी और मैंने उन्हें भी तैयार कर लिया है, जे तिलक ने बताया। और राजपुर इसरार अंदाज में गर्दन हिलाने लगी और फिर उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, जे तिलक, तुम वापस जाकर जंग की पूरी तैयारियां शुरू कर दो और जो कि तुमको बहुत मामूली मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन खबरदार, तुम्हारे किसी आदमी को यह बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि ये तैयारियां कहाँ के लिए हो रही हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर बात बिगड़ गई तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। हरियाला पूरी कुव्वत से मुकाबला करने के लिए तुम्हारी फौजों को बहुत नुकसान होगा। मैं जानता हूँ राजकमल, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मेरे जे और मैंने सरहदों पर गड़बड़ के इंतजामात कर दिए हैं और लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। सरहदों पर गड़बड़ शुरू हो गई है और फौजों को सरहद पर रवाना कर दूंगी और इस तरह फौज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। हरियाला और द्वारका का कोई मुकाबला नहीं रहेगा, हर काम। और फिर हरियाला फतह करने के बाद तुम मुझे कैद कर लेना। मैं ऐलान करूंगी कि हरियाला की फौजें जहां भी हों द्वारका के आगे हथियार डाल दें। और जे तिलक मुंह फाड़े ये खतरनाक अस्कीन सुन रहा था और वो राजकमल की मोहब्बत से बेपनाह मुतासर हो गया था, जो अपनी मोहब्बत के लिए ये सब कुछ कर रही थी। उसने सवाल कर ही दिया, तो मेरे लिए सब कुछ करने पर तैयार हो राज? हाँ जे, और मैं तो तुम्हारे लिए पूरे संसार को लुटाने पर तैयार हूँ। तो मुझे मिल जाओ तो संसार में मुझे किसी चीज की चिंता बाकी नहीं रहेगी मेरी कमल। और जे तिलक ने उसे सीने से लिपटा लिया और फिर सारी रात वो उसी तरह लिपटे मोहब्बत भरी बातें करते रहे। और फिर जब दिन की रोशनी ने दस्तक दी तो वो चौंके। सुबह हो गई राज, जे तिलक ने डूबते हुए लहजे में कहा। हाँ अब जाओ तिलक, हमें संसार की निगाहों का भी ख्याल रखना है। फिर कब आऊं? 15 दिन के बाद। इन 15 दिनों में तुम अपनी फौजों को पूरी तरह तैयार कर लो। अच्छा राज, जे तिलक ने उसे आखिरी बोसा दिया और फिर वह बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। और फिर उसी रोज उसने द्वारका की राह ली और उसका घोड़ा वापसी का सफर तय करने लगा।
फिर एक सुबह जेल खानों के इंचार्ज शंकरी लाल ने दरबार में राजकमल के सामने हाजिर होकर कशकंदा के अजय चंद हारा के फरार होने की दास्तान सुनाई। अजय चंद हारा पुरस्कार तौर पर गायब हो गया था। अजय चंद हारा कौन है? राजकमल ने पूछा। एक बागी सरदार जिसने काफी उद्यम मचाया था हूँ, और हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर उसने फिर से हरकतें की तो हम उसकी सरकूबी कर सकते हैं, राजकमल ने कहा, और शंकरी लाल को आइंदा एहतियात रखने की हदायत करके रुखसत कर दिया। और यूं उस जबरदस्त खबर की अहमियत खत्म कर दी गई और दरबारियों पर भी कोई खास असर नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त लोग जुबान खोलने लगे जब कशकंदा से चंद खौफनाक खबरें मिली, और ये खबरें भी दरबार में ही मौसूल हुई थी। महारानी राजकमल कशकंदा के बागी सरदार हारा ने फिर से बगावत कर दी है। उसने कशकंदा के हाकिम धर्मपत दीप के पूरे घराने को जलाकर भस्म कर दिया। धर्मपत दीप हलाक हो गया और बागी कशकंदा में अंधेर मचा रहे हैं। आखिर कशकंदा ने बगावत क्यों की थी? क्या शिकायत है उन्हें और क्या चाहते हैं वो? राजकमल ने पूछा। वो धर्मपत दीप के खिलाफ थे और उसकी हुकूमत तस्लीम नहीं करते थे। उसकी कोई वजह जरूर होगी, राजकमल ने कहा। लेकिन इस बात का उसे कोई जवाब न मिला और तब उसने फौजों के कमांडर सरदार जीत सिंह को मुखातब किया। जीत सिंह जी, आप 4000 फौज कशकंदा रवाना कर दें, लेकिन उसके इंचार्ज को हदायत कर दें कि किसी भी कीमत पर कशकंदा के एक भी मनुष्य का खून ना बहाया जाए। वो सिर्फ बागियों के सरदार को गिरफ्तार करने की कोशिश करें और उसे कोई तकलीफ दिए बगैर हमारे पास ले आएं। उन्हें यह हदायत सख्ती से दी जाए। जो हुक्म महारानी। हम अपनी पूरी जनता के साथ न्याय चाहते हैं और किसी मनुष्य का खून ना बहाया जाए, क्योंकि सारे खून हमारी गर्दन पर होते हैं। और पूरे दरबार में महारानी की जय जयकार होने लगी और जिसके दौर में रियासत हरियाणा के शहरियों की जिंदगी महफूज थी। यूं राजकमल ने हरियाणा की आज़ादी पर गुलामी की एक मोहर सबत कर दी। अभी ना जाने ये चमारन कौन कौन से गुल खिलाने वाली थी। बहरहाल अजीब जहन पाया था उसने और कामयाबियां भी उसके कदमों में लौटती थीं। ठीक 10 दिन के बाद एक बार फिर दरबार में हलचल मच गई और इस बार सरदार हारा का नाम खुलकर सामने आ गया था। सरदार हारा अब बराह रास्त बगावत कर रहा था और उसने तनवाला में बगावत कर दी थी। हाँ, कशकंदा में दीप की मौत के बाद अमनो अमान था। जीत सिंह जी, मालूम होता है कि आपने किसी तजर्बेकार जनरल को नहीं भेजा। 4000 फौज किसी तजर्बेकार जनरल के साथ तनवाला भेज दें और कोशिश करें कि हारा को जिंदा गिरफ्तार किया जा सके। एक एक मनुष्य का ख्याल रखा जाए। जो आ गया महारानी। जीत सिंह इस हुक्म से खुश नहीं था। उस नरम दिली से बगावत फर्द नहीं हो सकती। वो चालाक और खमानख्वार हारा को खूब जानता था। महाराज प्रणाम लाल के ज़माने में उसने कशकंदा की बगावत फुर की थी और उसने बेदरेग सैकड़ों इंसानों के मौत के घाट उतारा था और जिसे जाकर अजय चंद के हाथ आया था। लेकिन इस रहमदिल रानी ने एक भी इंसान की मौत पर पाबंदी लगा दी थी। इस तरह कहीं बगावतें फुरू होती हैं, लेकिन बहरहाल उसे हुक्म की तामील करना थी। इस तरह हरियाणा की 20,000 फौज में से 8,000 फौज तो रवाना हो गई और राजकमल का प्रोग्राम तेजी से तकमील के मराहल में दाखिल होने लगा। वो बहुत खुश थी और जे तलक के आने में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया था और वो बेचैनी से दिन गुजरने का इंतजार कर रही थी। इन दिनों में सख्त मसरूफ रही थी, इसलिए आज कई दिन के बाद रूपा से तवील तन्हाई नसीब हुई थी। कैसी है रूपा? राजकमल ने मुस्कुराते हुए पूछा। ठीक नहीं हूँ रानी, रूपा ने नाक चढ़ाते हुए कहा। क्यों री? और वही प्रभु का बेरोग, अब तो वो मुझसे एक आंख ना भाई है। दीवानी, कोई और तो तलाश कर ले। और प्रभु से भी हाथ धो बैठी तो तड़पती रहेगी मेरी तरह। तुम्हारी तरह क्यों महारानी? भगवान सुखी रखे मेरे जय तिलक भैया को। अब भी वो मेरा कहाँ है रूपा? समय काटना मुश्किल हो रहा है और भगवान की सौगंध तबीयत दुबर हो गई है उस तन्हाई से। कल तो आ रहे हैं भैया, रूपा ने कहा और मुस्कुराने लगी। हाँ, कल आ रहे हैं, मगर मेरे मन की कली अभी कहाँ खिलेगी? राजकमल उदासी से बोली। और वो भी दोष खुल जाएगा महारानी। रूपा ने प्यार से राजकमल के गले में बाहें डाल दी और राजकमल मुस्कुराने लगी। द्वारका का आंसू चंद ये हैरत अंगेज पेशकर सुनकर हैरान रह गया था। बहरहाल उसने जय तिलक को इजाजत दे दी और दूसरी तरफ राजकमल ने काम शुरू कर दिया था। उसने कशकंदा के बागी ठाकर अजय चंद हारा से जेल में मुलाकात की और फिर उसके साथ साजिश करके उसे रिहा करा दिया और हरियाणा की फौजों
को तकसीम कर देना चाहती थी। अजय चंद हाड़ा को रिहा होकर गया था और उसने कशकंद और दूसरे इलाकों में अंधेर मचा दिया। तब राजकमल ने फौजों को कई टुकड़ियां बागियों की सरगुबी के लिए रवाना कर दी और फिर वो जे तिलक का इंतजार करने लगी। आंसू चंद गहरी निगाहों से हरियाला के हालात का जायजा ले रहा था। उसने महसूस किया कि राजकमल बेहद चालाक है। अजय चंद हाड़ा का फरार भी उसी सिलसिले की कड़ी है और उस चालाक को वो किसी कीमत पर अपनी बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। फौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई इकदाम भी नहीं करना चाहता था कि जे तिलक हाथ से न निकल जाए। बहरहाल हमें की तैयारियां और भरपूर एतमाद के साथ हरियाला की किस्मत पर ज़रबकारी फतेह हरियाला जे तिलक बड़े एहतमाम से राजकमल के महल की तरफ चल पड़ा। राजकमल की इस कुर्बानी ने उसे राजकमल का गुलाम बना दिया था और तारीख में कहीं नहीं मिलती थी कि किसी साहब इक़्तिदार रानी ने अपनी हुकूमत अपने महबूब के कदमों में निछावर कर दी हो, और वो भी एक छोटी कुव्वत से वादा शिकस्त खाकर उसने सब कुछ बलिदान कर दिया था अपने महबूब पर।